नोएडा में किसानों की दिल्ली कूच के बीच भीषण जाम लग गया। चिल्ला बॉर्डर पर भीषण जाम लगा हुआ है और इसी के चलते पूरे नोएडा की ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। दरअसल कल नोएडा अथॉरिटी ने अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे किसानों और सीपी तीनों अथॉरिटी के सीईओ के साथ हुई बैठक बेनतीजा रही, जिसके बाद किसानों ने आज दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। किसानों के कूच को लेकर नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है। नोएडा और दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन कर रही है। दिल्ली जाने वालों को मेट्रो का उपयोग करने की सलाह दी गई है ताकि इस तरीके के भीड़ से या जाम से बचा जा सके। तो देखिए, जो हालात हैं वो थोड़े और कड़क सख्त होते जा रहे हैं और लोगों का यहां से निकल पाना मुश्किल है और यही कारण है कि अपील की गई है कि जितने भी लोग मेट्रो का सफ़र कर सकते हैं ज़रूर करें ताकि इस भीषण जाम से बचा जा सके। ज़्यादा मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का कूच और इस तरीके से इसके चलते जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो खराब होती हुई नज़र आ रही है और किसानों ने अब चूँकि सुनवाई बेनतीजा रही, बातचीत बेनतीजा रही और इसके चलते नाराज़गी व्यक्त करते हुए उन्होंने दिल्ली कूच का फैसला लिया है। नोएडा किसानों के दिल्ली कूच के बीच में और किस तरीके के हालात बन रहे हैं, ट्रैफिक को लेकर खासतौर पर किस तरीके की परिस्थितियां बनी हैं, वो टीवी देखिए, स्क्रीन पर देखिए आप। एक लंबी कतारें कई सारी गाड़ियों की लगी हुई हैं और लोगों का यहां से निकल पाना मुश्किल है। मध्य प्रदेश में ठंडी ने दस्तक दे दी है, जहां असर स्कूलों पर भी पड़ने लगा है। बच्चों को ठंडी से बचाने के लिए अनूपपुर कलेक्टर ने स्कूल संचालन के समय में बदलाव किया है। कलेक्टर के आदेश के मुताबिक 2 दिसंबर से 31 जनवरी तक समय में बदलाव हुआ है। 1 से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं अब 9 बजे से चलेंगी। बड़ी जानकारी है, जहां मध्य प्रदेश में ठंडी ने दस्तक दे दी है और इसका सीधा असर स्कूलों पर पड़ने लगा है। बच्चों को ठंड से बचाने के लिए अनूपपुर कलेक्टर ने स्कूल संचालन के समय में बदलाव किया है। कलेक्टर के आदेश के मुताबिक 2 दिसंबर से 31 जनवरी तक समय में बदलाव हुआ है। 1 से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं अब 9 बजे से चलेंगी। भोपाल से खबर है, जहां गैस त्रासदी की 40वीं बरसी पर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। लोगों ने कैंडल्स जलाकर मृतकों को याद किया। बता दें कि 1984 में जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और 5 लाख से ज्यादा लोग विकलांग हो गए थे और इसका असर आज भी देखा जा रहा है। 40वीं बरसी है और इस दौरान 5479 लोगों की मौत। 40वीं बरसी के दौरान जो लोग आज भी इस त्रासदी से पीड़ित हैं और आज भी कई बीमारियों की चपेट में हैं, उनके हित के लिए ये आज श्रद्धांजलि मृतकों के लिए सभा का आयोजन किया गया। गैस निकलने के 9 महीने बाद से गैस पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज 40 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन भोपाल को इंसाफ नहीं मिला है। हमने हर तरह की कोशिश की है सरकार से, जिस तरह की भी लड़ाई लड़ना चाहिए लड़े। भोपाल से दिल्ली तक पैदल 3 बार पद यात्रा की है। सरकार को बताया कि भोपाल के गैस पीड़ितों को रोजगार, इलाज और पुनर्वास की जरूरत है, लेकिन ना इलाज ढंग का मिला है, ना पुनर्वास हुआ है। एक भी गैस पीड़ित को कहीं रोजगार नहीं मिला है। फेंगल तूफान का असर अब सिर्फ दक्षिण भारत में नहीं बल्कि एमपी और छत्तीसगढ़ में दिखने लगा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, तो वहीं तूफान की तबाही में एक विमान भी डगमगा गया। तूफान का असर, हवा में हिचकोले खाती फ्लाइट। फेंगल तूफान, एमपी छत्तीसगढ़ सावधान। समंदर में लहरों का शोर, फेंगल का जोर। दक्षिण भारत में तूफान की एंट्री हुई तो दहशत मच गई। फेंगल नाम के तूफान ने कोहराम मचा रखा है। चेन्नई और आसपास के इलाकों में तूफान के कारण विमान सेवा पर असर पड़ा है। तेज हवाओं के चलते एक विमान रनवे पर सही से लैंड नहीं कर पाया। रनवे पर उतरने की कोशिश करते हुए विमान बार बार हवा में झूलता रहा। हवा इतनी तेज थी कि मुंबई से चेन्नई आ रही फ्लाइट हवा में हिचकोले खाने लगी। विमान लैंड नहीं कर पाया। रनवे पर उतरने की कोशिश करते हुए विमान बार बार हवा में झूलता रहा।
हालांकि अंतिम क्षणों में पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान को वापस टेक ऑफ कराने का निर्णय लिया और सैकड़ों यात्रियों की जान बचा ली। तूफान की आहट से सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि एमपी और छत्तीसगढ़ में भी खौफ पसरा हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु पुडुचेरी के तट पर लैंडफॉल हुआ है, लेकिन असर एमपी और छत्तीसगढ़ में भी है। छत्तीसगढ़ में फेंगल तूफान का असर दिखाई पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 2 दिनों तक बारिश हो सकती है। बस्तर और सरगुजा संभाग पर तूफान की वजह से ज्यादा असर पड़ सकता है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जो लोअर लेवल पर है, बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है, जिसके कारण से लगभग समूचे छत्तीसगढ़ में निम्न स्तर के बादल छाए हुए हैं। इससे ज़्यादा बारिश तो नहीं होती, लेकिन हल्की बारिश होती है। जबकि बस्तर संभाग में के कुछ जिलों में है, उसमें गरज चमक के साथ में बारिश होने की संभावना है। चक्रवात फेंगल जो उत्तरी तटीय तमिलनाडु और पुडुचेरी पर स्थित था, अब 65 से 75 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से हवाओं के साथ चक्रवाती तूफान में बदल गया है, जिसके साथ 85 किलोमीटर घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। उधर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के कई हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया है। फेंगल तूफान से पुडुचेरी में बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश का 30 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी के साथ खबरों में